बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है मेरे बेटा? ठीक हैं सब लोग? शाबाश, वेरी गुड। अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करें कि उसने एक नई सुबह आपको बख्शी। अल्लाह तबारक ताला अपनी नेमतें आप पर निछावर फरमाए। आप लोग बेटा रूटीन से अपना वर्क कर रहे हो, टाइम से सो रहे हो, टाइम से जाग रहे हो, फिर उठ के ब्रश भी कर रहे हो माशाल्लाह, फिर वज़ू करके नमाज अदा करते हो, अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा कर रहे हो। अब ये जो रूटीन मैटर्स होते हैं बेटा, उनको पर फोकस करना बहुत ज़रूरी होता है। फोकस ये होता है कि ये नहीं कि आपने एक दिन किया और दूसरे दिन ना किया, ठीक है। आपने रूटीन में उन चीज़ों को लेके आना है और रूटीन वाइज उनको करते ही रहना है। टाइम से सोना, टाइम से जागना, खाना पीना, खेलना, सब आपने टाइम से करना, ठीक है। और नेक्स्ट जो असूल ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए है वो ये है कि सेल्फ हेल्प। कभी भी दूसरों की मदद के इंतज़ार में ना रहें, बल्कि अल्लाह ताला ने जो आपको ज़हनी और जिस्मानी सलाहियतें दी हैं उनसे काम लेते हुए अपना काम खुद करें, राइट। और एक और असूल जो ज़िंदगी को खूबसूरत बनाता है वो ये है कि आपके पास कुछ अगर चीज़ें हैं तो आप सेल्फिश ना बनें और दूसरों के साथ शेयर करें, इससे आपको दिली सुकून नसीब होता है। एक और असूल ये है कि अगर हम जितना अच्छा सोचेंगे, थिंक पॉजिटिव, अच्छा सोचेंगे तो बी पॉजिटिव, हम अच्छा ही अमल करेंगे और अच्छे अमल की वजह से ही इंसान की पहचान होती है। ये वो तमाम असूल हैं जो हमारे द नेशनल स्कूल एम्ड एजुकेशन स्कूल में बच्चों के अंदर की तरबियत में शामिल किए जाते हैं। डेली बेसिस के ऊपर उनको प्रैक्टिस करवाई जाती है इन चीज़ों की, ताकि उनकी पर्सनैलिटी एक अच्छी पर्सनैलिटी बन के सामने आए और वो अपनी आइंदा ज़िंदगी में कामयाब हो सकें। आप अपने इदारे के लिए दिली तौर पर दुआ करें। आज का जो एथिकल पॉइंट बेटे हम लोगों ने डिस्कस करना है वो तमाम एथिकल पॉइंट्स पर भारी है, यानी अल्हम्दुलिल्लाह। हमने अल्हम्दुलिल्लाह यानी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने को डिस्कस करना है आज, कि अल्लाह ताला का की नेमतों। इसका दो मतलब है कि एक तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना और दूसरा इसका मतलब ये होता है कि हम उसकी तारीफ़ करें, अपने रब की तारीफ़ भी कर रहे होते हैं, ठीक है। आप कभी अगर आपसे कोई गलत काम हो जाता है तो आप कोई मुश्किल आ जाती है तो आप परेशान मत हो। कुरान पाक में अल्लाह ताला कहते हैं इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। कभी कोई परेशानी आ जाती है, कोई गलत काम हो जाता है तो अल्लाह ताला से दुआ करें, कोई मसला नहीं है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि मैं रहीम हूँ और बख्शने वाला हूँ। लेक्चर की बात करते हैं बेटा जी। अब एथिकल पॉइंट के बाद लेक्चर में हमारा लेसन नंबर 2 द रैंसम ऑफ रेड चीफ। ओ हेनरी इनके राइटर का नाम है। ये नाम उनका पेन नेम है जो वो अपनी राइटिंग्स में इस्तेमाल करते हैं। इनका रियल नेम विलियम सिडनी पोर्टर है। ये एक अगवा की कहानी है, शॉर्ट स्टोरी है और एक बच्चे के अगवा के गिर्द ही घूमती है। बेटा आज पे नंबर 18 की रीडिंग करेंगे हम। द रैंसम ऑफ द रेड चीफ असल में एक शॉर्ट स्टोरी है। शॉर्ट स्टोरी में फोकस, उसका सेंटर सिर्फ एक ही चीज़ होती है, ठीक है। इस स्टोरी में एक हुआ है किडनैप एक बच्चे का, जो हुआ पैसों के लिए है, लेकिन उल्टा पड़ गया है किडनैपर्स को, ठीक है। बच्चों की शरारतों से तंग आकर उसके पेरेंट्स भी तंग थे। अब उन दोनों को, किडनैपर्स को भी उसने इतना तंग किया है कि उन्हें उसको वापस करने के लिए पैसे लेने के बजाय देने पड़ गए थे, ठीक। किडनैपिंग ही फोकस है, फिर उसी किडनैपिंग की वजह से ही सारे वाक़यात हो रहे हैं। कभी एक दोस्त तंग हो रहा है तो कभी दूसरा तंग हो रहा है, कभी पैसे नहीं मिल रहे तो कभी पैसे अपनी तरफ से देने पड़ रहे हैं, ठीक है। उस एक ही वाक़ये की वजह से सारी कहानी चल रही है। अब हम स्टार्ट लेंगे। आपने ऊपर एज़ यूजुअल जैसे हम डेली कर रहे हैं, आपने OW पर राइट कर लेना है। नंबर 5 है हमारा। आज स्टार्ट करेंगे। आई विल बी बैक सून सेज आई। मैंने कहा कि मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा। यू मस्ट कीप द बॉय अम्यूज टिल आई रिटर्न। तुमने बस लड़के को अपने साथ उलझा कर रखना है, अम्यूज़ करना है, मतलब उसके साथ मिलकर तफरीह करनी है जब तक कि मैं वापस ना आ जाऊँ। लेट्स राइट द लेटर टू डॉर्सेट। आओ हम डॉर्सेट यानी उसके बाप को, जो शरारती बच्चा है ना, उसके बाप को हम ख़त लिखते हैं। डिमांडिंग द रैंसम, जिसमें हम तलब करते हैं रैंसम
तावान को, तावान तलब करते हैं। हाउ इट शुड बी पेड, तो कितना होना चाहिए। बिल एंड आई रोट इट वाइल। हाउ इट शुड बी पेड का मतलब है कि ये किस तरह, और उसमें ये भी बताएंगे कि ये रैंसम जो है वो आपने किस तरीके से अदा करना है। बिल एंड आई रोट इट, बिल और मैंने मिलकर एक लेटर लिखा है। वाइल रेड चीफ स्टूटेड का मतलब वो होता है अकड़ कर चलना, स्टूटेड आप तकब्बुर से चलना। एंड डाउन, और जो रेड चीफ है वो कभी अकड़ अकड़ कर ज़मीन पर चल रहा था, कभी ऊपर जाता था और कभी नीचे आ जाता। गार्डिंग द केव, और गार की वो हिफाजत कर रहा था, अपनी तरफ से वो फौजी बना हुआ। बिल बेग्ड मी टीयरफुली, अब बिल की आंखों में आंसू हैं और उसने मुझसे रोते हुए ही इल्तिजा की टू मेक द रैंसम $1,500 इंस्टेड ऑफ 2,000। उसने मुझे अपनी आंखों में आंसू लिए हुए मुझसे इल्तिजा की कि तुम $2,000 की बजाय $1,500 ही रख लो। उसका ख्याल था कि हो सकता है 2,000 उसका बाप ना दे, चलो 1,500 कर दो, मतलब कम कर दो थोड़ा, ताकि वो उसको ले जाए किसी तरह से। सो टू रिलीव बिल को रिलीफ देने के लिए आई एग्रीड, मैं राज़ी हो गया। अब वो लिख रहे हैं जी लेटर, ये सारा कॉन्टेक्स्ट जो है उसके लेटर का है। एबेंजर डॉर्सेट ESQ, ये ESQ जो है इसका मतलब रिस्पेक्टेड के माने में आता है, रिस्पेक्ट के लिए लिखा जाता है। ये शॉर्ट हैंड का वर्ड है, शॉर्ट हैंड राइटिंग होती है ना, ये उसका वर्ड है। अच्छा जी, वी हैव योर बॉय, हमारे पास तुम्हारा लड़का है। इट इज़ यूजलेस फॉर एनी वन टू अटेम्प्ट टू फाइंड हिम, किसी को भी उसको ढूंढना किसी के लिए भी फ़ायदेमंद साबित नहीं होगा। वी विल ओनली रिटर्न हिम, हम उसे सिर्फ इसी सूरत में ही वापस करेंगे। इफ़ यू मीट दीज टर्म्स, अगर तुम ये शर्त पूरी करो तो फिर हम उसको वापस करेंगे। वी डिमांड $1,500, हम $1,500 की तलब रखते हैं, ठीक है। द मनी टू बी लेफ्ट एट मिडनाइट, जो रकम आपने आधी रात को रखनी है, टू नाइट आज को, एट द सेम बॉक्स, उसी डब्बे में, एज योर रिप्लाई, जिसमें आप अपना अपना जवाब लिखेंगे उसी में ही आपने ये रकम लिख देनी है। एट द लॉन्ड्री, अकेले दरख्त के पास। सेंड योर आंसर बाय मैसेंजर, अपना जवाब पैगाम रसा के हाथ भेजिए। एट 8:30 टुनाइट, आज रात 8:30 बजे तक। इफ़ यू अटेम्प्ट एनी ट्रीचरी, अगर तुमने किसी किस्म की कोई गद्दारी की, ट्रीचरी में गद्दारी, यू विल नेवर सी योर बॉय अगेन, तो तुम अपने लड़के को, बेटे को कभी भी दोबारा देख नहीं पाओगे। इफ़ यू पे द मनी, अगर तुम रकम दे देते हो, ही विल बी रिटर्न टू यू सेफ एंड वेल, अगर तुम रकम अदा कर देते हो तो वो बिल्कुल महफूज मामून तुम्हें मिल जाएगा, तुम्हें वापस कर दिया जाएगा। दिस टर्म्स आर फाइनल, ये शराइत हतमी है। एंड इफ़ यू डू नॉट एक्सीड का मतलब होता है मान लेना, ठीक है। अगर तुम ये बात नहीं मानते, टू देम नो फर्दर, अगर तुम ये शराइत नहीं मानते, नो फर्दर कम्युनिकेशन विल बी अटेम्प्टेड, तो इसके बाद तुमसे कोई बात इस बारे में नहीं की जाएगी। द डेस्परेट मैन, डेस्परेट का मतलब है मायूस हुए हुए, ठीक है। दो मायूस हुए हुए इंसान, मायूस क्यों होंगे अभी वो, हालांकि वो तो किडनैपर्स हैं, उनसे तो डर लगता है ना, लेकिन उस लड़के की शरारतों की वजह से, हंगामों की वजह से वो इतने मायूस हो गए हैं, इतने डर गए हैं कि वो चाहते हैं कि वो बस जल्दी जल्दी उनकी जान छोड़ जाए, किस तरह उनका मकसद पूरा हो, वो उसकी जान छोड़ जाए उनकी। आई वॉक टू पॉपुलर कोव, मैं पॉपुलर कोव की तरफ चलते हुए गया, पैदल चल कर गया। एंड सेट अराउंड द पोस्ट ऑफिस स्टोर, और मैं डाक खाने के पास ही बैठ गया। चैटिंग टू कस्टमर्स, और लोगों के वहाँ पर जो आए हुए थे ग्राहक, उनसे बातें करने लगा। वन गाय सेज, एक लड़के ने कहा, दैट ही हियर समिट इज़ ऑल अपसेट ऑन अकाउंट ऑफ एल्डर डोरसेट्स बॉय हैविंग बीन लॉस्ट और स्टोलन, कि पूरा समिट गांव जो है, कस्बा, वो इस बात से परेशान है कि डोरसेट का बड़ा बेटा या तो गुम हो गया है या फिर किसी ने उसको चुरा लिया है, यानी अगवा कर लिया है, ठीक है। दैट वॉज ऑल आई वॉन्टेड टू नो, ये वो बात थी जो मैं जानना चाहता था। आई पोस्टेड माई लेटर सरप्टिशियसली,
सरप्टिशियसली का मतलब है, सरप्टिशियसली का मतलब है चुपके से, ठीक है। एंड केम अवे, मैंने चुपके से अपना लेटर वहाँ पर डाला लेटर बॉक्स में और वापस वहाँ से चल दिया। व्हेन आई गॉट बैक टू द केव, जब मैं गार की तरफ वापस आया, बिल एंड द बॉय वर नॉट टू बी फाउंड, सो आई वेटेड, मैंने देखा कि वहाँ पर बिल और लड़का मौजूद नहीं है, इसलिए मैंने इंतज़ार किया। हाफ एन आवर लेटर, आधे घंटे के बाद बिल अपीयर्ड आउट ऑफ द बुशेस, आधे घंटे के बाद इन दरख्तों की शाखों में से बिल सामने नमूदार हुआ। बिहाइंड हिम वाज द किड, उसके पीछे वो बच्चा था। स्टेपिंग सॉफ्टली, आहिस्तगी से पाँव रखते हुए, लाइक अ स्काउट, एक स्काउट की तरह, जिस तरह से स्काउट चलते हैं ना आहिस्ता आहिस्ता तरतीब के साथ, वैसे ही पाँव उठाए हुए को वो रेड इंडियन जो बना हुआ है, एक फ़ौजी बना हुआ है, ठीक है। स्टेपिंग सॉफ्टली लाइक अ स्काउट, एक स्काउट की तरह आहिस्ता आहिस्ता से कदम उठाते हुए, विद अ ब्रॉड ग्रिन, ग्रिन कहते हैं स्माइल को, ऑन हिज फेस, और अपने चेहरे पर एक स्माइल उसने सजाई हुई थी, उसने रखी थी। एक स्माइल करते हुए चेहरे के साथ वो एक स्काउट की तरह आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते हुए बिल के पीछे वो बच्चा चलता आया, ठीक है। बिल स्टॉप, बिल रुक गया। टुक ऑफ हिज हैट, अपना हैट उतारा। एंड वाइप्ड, और साफ किया हिज फेस विद अ रेड हैंकरचीफ, और उसने अपने सुर्ख रंग के रुमाल के साथ अपना चेहरा साफ किया। द किड स्टॉप्ड अबाउट 8 feet बिहाइंड हिम, बच्चा उससे तकरीबन 8 कदम के फासले पर पीछे रुक गया, 8 कदम पीछे रुक गया। सैम सेज बिल, बिल ने कहा, सैम आई एम सॉरी बट द बॉय इज़ गॉन, मुझे माफ़ कर दो लेकिन मुझे लड़का चला गया है। आई हैव सेंट हिम होम, मैंने उसे घर भेज दिया। आई हैव बिन सबजुगेटेड, आई हैव सबजुगेटेड टू सच ऑफुल टॉर्चर्स, मैं इस किस्म के ऑफुल ख़तरनाक शदीद किस्म के टॉर्चर मीन अजियत से ज़ेर हो गया हूँ, थक चुका हूँ, यानी कि अब मेरी बस हो गई। व्हाट्स द ट्रबल बिल, आई आस्क, मैंने पूछा कि बिल क्या बात है, क्या मसला है, क्या परेशानी है। आई वॉज रोड लाइक अ हॉर्स, मैंने घोड़े की तरह सवारी की, सेज बिल, बिल ने कहा। देन आई वॉज गिवन ओट्स, ओट को यहाँ पर रेत कह रहा है वो, रेत कि मुझे रेत भी दी है उसने खाने को। सैंड एंट एडिबल, सैंड खाने के काबिल तो नहीं होती ना। आई टेल यू, मैं तुम्हें बताता हूँ सैम, अ ह्यूमन कैन ओनली स्टैंड सो मच, कि एक आदमी बस इतना ही कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। आई टेक्स हिम डाउन द माउंटेन, मैं उसे नीचे पहाड़ी से नीचे ले जाता हूँ। ऑन द वे ही किक्स, मैं उसको पहाड़ी से नीचे लेकर गया। ऑन द वे द ही किक्स, वो रास्ते में उसने मुझ पर टांगें बरसाई। एंड बाइटेड, और मुझे काटा भी। बट ही इज़ गॉन, लेकिन वो जा चुका है। गॉन होम, अपने घर चला गया है। आई शोड हिम द वे, मैंने उसे घर का रास्ता दिखा दिया है। आई एम सॉरी वी लॉस द रैंसम, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि हमें तावान नहीं मिल सका। बट इट वाज आइदर दैट और मी टू द मैड हाउस, या तो वो, लेकिन या तो वो या फिर मैं, हम दोनों में से कोई एक ज़रूर मैड हाउस, पागल खाने चला जाता। बिल सेज, बिल कहता है, आई हैव अ लुक बिहाइंड यू, मैं उसे पीछे, तुम्हारे पीछे देख रहा हूँ। बट टर्न्स, बिल टर्न्स एंड सीज द बॉय, बिल पीछे मुड़कर देखता है, पीछे मुड़ता है और लड़के को देखता है। एंड लूजेज हिज कम्प्लेक्शन, और उसका रंग उड़ जाता है। एंड सिट्स डाउन, और नीचे बैठ जाता है। फॉर एन आवर आई वॉज अफ्रेड, 1 घंटे के लिए मैं खौफजदा हो गया था। फॉर हिज माइंड, मैं उसके जहन की वजह से, उसके ख्यालात की वजह से मैं खौफजदा हो गया था। एंड देन आई रिमाइंडेड हिम दैट वी वुड गेट द रैंसम, और मैंने उसे फिर याद दिलाया कि हमें ज़रूर तावान मिल जाएगा। एंड बी ऑफ विद इट बाय मिडनाइट, और हमें इससे छुटकारा मिल जाएगा मिडनाइट इफ़ ओल्ड डॉर्सेट पेड अप, अगर बूढ़े डॉर्सेट ने हमें रकम दे दी तो आधी रात को हमें इससे छुटकारा मिल जाएगा।
सो बिल ब्रेस्ड हिमसेल्फ, ब्रेस का मतलब है मान लिया, उसने अपने आप को राज़ी कर लिया, ठीक है, ये बात मानने पर। दिस वॉज माई स्कीम, ये मेरा मंसूबा था, फॉर कलेक्टिंग द रैंसम विदाउट बीइंग कॉट, पकड़े जाने गिरफ्तार हुए बगैर, ठीक है, ये तावान लेने का मंसूबा मेरा था। द ट्री अंडर विच द आंसर, द ट्री अंडर विच द आंसर एंड लेटर, वो दरख्त जिसके नीचे वो जवाब आना था, एंड लेटर द मनी, और बाद में वो रकम आनी थी, वाज टू बी लेफ्ट, वाज इन अ वाइड ओपन एरिया, वो एक खुले मैदान में था। इफ़ एनी पुलिस केम, अगर कोई पुलिस आती, आई वुड सी देम अ माइल ऑफ, तो मैं उसको एक मील्स के फासले पर देख सकता था। एट 8:30, 8:30 बजे, आई वॉज वेल हिडन इन द ट्री, मैं दरख्त के पीछे अच्छी तरह से छुप गया और वेटिंग, इंतज़ार करने लगा। दैट्स ऑल फॉर द टुडे स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफ़िज़। Assalamu alaikum, children. Have you ever wondered what Alhamdulillah means? Sometimes it's translated as all praise belongs to Allah, and sometimes it's translated as all thanks belong to Allah. Alhamdulillah actually means both. So, when you say this, you are praising Allah for everything and thanking Allah for everything. So, whenever you wish to praise or thank Allah, just say Alhamdulillah. And do you know what the reward is just for saying Alhamdulillah? Well, let me tell you. Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam said, "Walhamdulillah tamla'ul mizan," which means when you say Alhamdulillah, Allah will fill your scale of good deeds. And these scales that carry your good deeds are so big, Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam told us that the heavens and the earth can fit inside them. That's how much Allah will reward you just for saying Alhamdulillah. So, try your best to say Alhamdulillah as much as you can. Until next time, Assalamu alaikum.